केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा ने रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को शहर के स्थानीय रेस्टोरेंट में समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी, जिसमें आगरा में हुए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान सांसद एसपी सिंह बघेल के साथ साथ समस्त विधायकगण उपस्थित रहे। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने सरकार की उपलब्धियों का बखान कुछ इस तरह किया। काफ़ी हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है। गंगा जल आप लोग पी रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात आगरा को ये मिल रही है, हम थोड़े लेट हो गए हैं आगरा देहात में, कि नल के द्वारा जल जीवन शक्ति के मिशन हम अंडरग्राउंड वाटर की पहले योजना बनाई थी। अब ये कहा गया है कि चूंकि आगरा में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हैं, इसलिए भूगर्भ वाला जल है ये बहुत समय तक नहीं चलेगा, इसलिए अब एक योजना बनी है। टेंडरिंग प्रोसीजर में है। गंगा जल के द्वारा जैसे शहर में आ रहा था अमृत योजना में, अब जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के मजरे को और नल के द्वारा जल मिलेगा। और ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी के कारण हुआ करती थी, अब आप थोड़े समय बाद देखोगे कि बीमारी में कमी आएगी। और सबसे बड़ा काम अब क्या है, एक्चुअली ज़्यादा काम हो जाते हैं तो याद नहीं रहते। कोरोना कार्यकाल में विकसित राष्ट्रों से भी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट श्री मोदी जी ने किया। समय रहते हुए कर्फ्यू लगाया, भारत बंद किया और उस पर कंट्रोल किया। सबसे बड़ा काम जो मेरी दृष्टि से हुआ है वो किसान सम्मान निधि, क्योंकि ये किसी राज्य की योजना नहीं है। कश्मीर जब तक सृष्टि रहेगी ये देश किसानों का कहलाएगा, गाँव का कहलाएगा, देहात का कहलाएगा। और किसान सम्मान निधि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कटक से लेकर अटक तक अगर किसी व्यक्ति के खाते में इस मेज के बराबर की जमीन है तो उसको 2000 रुपये तिमाही उसको किस्त आया करेगी। ऐसे 6000 रुपये साल उसको दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 11वीं किस्त 30 तारीख को हम लोग सूर्य सदन में थे, प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाई और 9-9.5 करोड़ लोगों के हिस्से में आ गए। उससे हर विभिन्न योजनाएं, हजारों योजनाएं हैं और इसमें साथ ही जो संगठन की भूमिका है, हमारे 1 महीने तक के हमारे जो इसमें अभियान चलेंगे, आज रिपोर्ट टू नेशन है, उसके बाद भूख संपर्क अभियान, हमारे जो लाभार्थी हैं उनसे मिलना, प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना, हमारी जितनी योजनाएं हैं उनका समन्वय का काम संगठन करेगा, जन जन तक जाके अलग कराएगा, जन जन तक को जागरूक करेगा जिनको योजनाएं लाभान्वित थे। इस तरीके की हमारी योजना है। इसमें योग दिवस 21 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में अलग कराने का काम करा और आज विश्व में 250 देश से योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक अद्भुत काम उनके द्वारा हुआ। इसी बीच में हम देख सकते हैं कि हमारा संगठन को भी मजबूत करने का काम किया जाएगा, वो सशक्तिकरण अभियान है। और इसके अलावा हमारी जो विभिन्न मोर्चों के द्वारा भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें एक बाइक रैली है, महिला चौपालें लगाई जाएंगी हमारे विभिन्न अनुसूचित और ओबीसी मोर्चे के द्वारा। इस प्रकार एक लंबा कार्यक्रम 40 कार्यक्रम है, लगभग 1 महीने तक का हमारा कार्यक्रम इस प्रकार चलेगा। और इससे कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच संगठन की जो भूमिका है समन्वय का, वो भी निभाने का काम होगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार कार्यकाल के शेष बचे 2 वर्ष में और कौन कौन सी योजनाओं को अमली जामा पहनाती है। फिलहाल भाजपा के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से विपक्षियों के हौसले पस्त दिखाई दे रहे हैं। अग्र भारत न्यूज़ के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।